हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंती आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम रसशास्त्र विषय का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रसशाला निर्माण। ठीक है, तो ये जो रसशाला होती है वहाँ पर कौन सी दिशा में हम कौन सा कर्म करते हैं, ठीक है, किसकी स्थापना करते हैं, तो ये सब आज हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, अब हम इजी ट्रिक से याद करें। सबसे पहले हम पूर्व दिशा की बात करते हैं। पूर्व दिशा में क्या होता है, तो देखिए हम जब डायरेक्शंस पढ़ते हैं हम कैसे पढ़ते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसी तरह से याद करते हैं ना। तो आप सबसे पहले पूरब का याद करना कि हम जैसे ही एंटर किए सबसे पहले कौन थे वहाँ पे, भगवान। तो रस भैरव की स्थापना ये कहाँ होगी, पूर्व दिशा में होगी। और दूसरा उपकरण कक्ष, तो उपकरण कक्ष और रस भैरव की स्थापना कहाँ होती है, पूर्व दिशा में होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखना चाहिए, भगवान। और भगवान के सामने क्या होता है, उनका दिया होता है, उपकरण होते हैं ना भगवान के, जो आप याद कर सकते हैं कि पूर्व में रस भैरव की स्थापना उपकरण कक्ष। अब देखिए पूर्व से अपोजिट देखो आप, यहाँ पे पश्चिम हो गया है ना, वेस्ट डायरेक्शन। या हम कैसे पढ़ते हैं, पूर्व पश्चिम, तो अब हम पश्चिम का पढ़ते हैं। तो जस्ट भगवान के ऑपोजिट कौन है, तो देखिए यहां पर होते हैं शिष्य, फिर आचार्य, मतलब शिष्य की का स्थान जो होता है, या आचार्य जो होते हैं ना, शिक्षक होते हैं, उनका जो स्थान होता है वो। और एक और चीज कौन सा कर्म, छालन कर्म। तो जो छालन कर्म होता है ना, छालन आदि कर्म, ये भी कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। ठीक है, तो देखिए जो भगवान थे ना यहाँ पे रस भैरव, उनके ऑपोजिट क्या है, शिष्य और आचार्य बैठे हुए हैं। ठीक है, और कौन सा कर्म हो रहा है, छालन आदि कर्म। तो देखो पश्चिम में श आ रहा है ना, छालन में भी छ आ रहा है, तो थोड़ा याद रहेगा कि पश्चिम में है छालन। ठीक है, अब देखो जो उत्तर दिशा है ना उसका हम देखते हैं। उत्तर दिशा में होता है वेधन कर्म। और एक और चीज है कच्ची औषध भंडार। अब देखो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो सबसे ऊपर हम किसको लेते हैं, धन को, है ना। कुछ लोगों के लिए धन क्या होता है, सबसे ऊपर रहता है, लेकिन वो कैसा होता है, कच्चा होता है, मतलब किसी काम का नहीं होता है ना, आज नहीं तो कल वेस्ट होना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि धन हमेशा वैसा का वैसे ही रहेगा। तो आप इससे थोड़ा याद कर सकते हैं कि उत्तर में क्या है, धन है। ठीक है, तो वेधन कर्म और कच्ची औषध भंडार का है उत्तर में। ठीक है, अब हम देखते हैं दक्षिण दिशा। दिशा में एक तो हमें पता होना चाहिए, पाषाण कर्म करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कार्यालय, यहां पर रहता है दक्षिण दिशा में। ठीक है, एंड थर्ड है मर्दन कर्म। ठीक है, ये तीन चीज दक्षिण दिशा की याद करनी। अब देखिए इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ण है दक्षिण में, पाषाण में भी ण है, तो ण से आप कोरिलेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो इन तीनों को हम एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो पत्थर के क्या बने, कार्यालय। ठीक है, और पत्थर के खरल में हम क्या करते हैं, मर्दन। मर्दन हम काय में करते हैं, पत्थर का खरल होता है ना, तो मर्दन कर्म। तो पाषाण कर्म, कार्यालय और मर्दन कर्म कहाँ पे है, दक्षिण दिशा में। ओके, अब हम देखते हैं नैऋत्य। ठीक है, तो नैऋत्य कोण में क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी दो चीज है। सबसे पहला है यहाँ पे शस्त्र कर्म का कक्ष। ठीक है, शस्त्र कर्म का कक्ष कहाँ है, नैऋत्य कोण में है। और दूसरा यहाँ पर होता है सेवक के लिए कक्ष, है ना, सेवक का स्थान। तो शस्त्र कर्म और सेवक का है नैऋत्य कोण में। तो देखिए इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, नैऋत्य में र आ रहा है, शस्त्र में भी कुछ र आ रहा है ना, तो शस्त्र नैऋत्य, इस तरह से याद कर सकते हैं। और देखिए किसी को यदि शस्त्र लग जाता है ना, तो उसकी हमें क्या करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है। तो याद रहेगा शस्त्र कर्म और सेवक का स्थान। ठीक है, ये कहाँ पर करते हैं हम, ये है नैऋत्य कोण में। ओके, अब आते हैं हम आग्नेय कोण पे। ठीक है, तो देखिए जो आग्नेय कोण है वहां पर क्या करते हैं, नाम से याद हो रहा है वो, तो आग्नेय में है अग्निकर्म। ठीक है, अग्निकर्म कहाँ पे करेंगे, आग्नेय कोण में करेंगे। और एक और चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, ईंधन का संरक्षण। ठीक है, ईंधन को कहाँ पे रखेंगे, अब जहां पर अग्नि होगी वहीं तो ईंधन होगा। ठीक है, तो अग्निकर्म और ईंधन का संरक्षण कहाँ पर करते हैं, हम आग्नेय कोण में करते हैं। ओके, अब आता है वायव्य कोण। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम करते हैं शोषण कर्म।
ठीक है। शोषण मतलब क्या होता है, सुखाना ना। तो वायु क्या करती है, वायु किसी चीज को सुखाती है, शोषण करती है। तो उससे याद हो जाएगा कि वायव्य कोण में क्या है, शोषण कर्म है। क्लियर। अब कौन सा बचा है, ईशान कोण बचा है ना। तो ईशान कोण में क्या करते हैं हम, अब हम देखते हैं ईशान कोण। ठीक है, तो ईशान कोण में हम क्या करते हैं, औषध संग्रह करते हैं। ओके, अब इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिशाएं याद रखनी है। तो देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो आपको याद ही रहते हैं ना। अब इनके जो संस्कृत नाम है, दैट इज, जैसे पूर्व को बोलते हैं प्राची, है ना, और पश्चिम को प्रतीचि। तो ये कैसे याद रहेगा, देखो पूर्व छोटा वर्ड है ना, तो इसका नाम भी छोटा है, प्राची, है ना। और पश्चिम बड़ा वर्ड है, तो इसका नाम भी बड़ा है, प्रतीचि। ठीक है। उत्तर, ऊ से उदीची, है ना। और बचा क्या, दक्षिण, तो ये हो जाएगा अवाची। ओके, अब देखिए हम ये कौन याद करते हैं। तो देखो, अग्नि नीचे जलती है, वायु ऊपर, हवा ऊपर चलती है ना। तो अग्नि नीचे है, वायु ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर नैऋत्य है और ईशान कोण इधर ऊपर है। ठीक है, कोई डायग्राम याद है तो इजीली सारी दिशा आपको याद हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा कर्म कहाँ होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने बोला था पूर्व दिशा से हम स्टार्ट करेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह चलेंगे। तो देखिए, पूर्व में क्या क्या है, सबसे पहले रस भैरव की स्थापना और उपकरण कक्ष। ठीक है, कैसे याद किया था हमने, कि जैसे ही हमने एंटर किया, सबसे पहले भगवान होने चाहिए, भगवान के उपकरण होने चाहिए। ठीक है, और भगवान के जस्ट ऑपोजिट कौन होना चाहिए, हम होना चाहिए, मतलब शिष्य होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए, है ना। और पश्चिम से श से शालन आदि कर्म यहाँ पे याद रखना। क्लियर। अब हम देखते हैं उत्तर और दक्षिण का। तो देखिए, उत्तर में हमने क्या पढ़ा, सबसे ऊपर क्या है, धन है ना। और लेकिन धन क्या है, हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है ना, कभी मतलब पक्का तो रहता नहीं कि हमेशा आपके पास हो, मतलब कच्चा धन होता है ना। तो वेधन कर्म और कच्ची औषध भंडार कहाँ है, उदीची, उत्तर दिशा में। अब देखिए, दक्षिण में हमने कैसे याद किया था, तो न से न और न को यहाँ पे कोरिलेट कर लेना। तो पाषाण कर्म दक्षिण में, है ना। और पाषाण से ही क्या बना है, कार्यालय बना है। और मर्दन काय में होता है, खरल में होता है, पत्थर के। तो पाषाण कर्म, कार्यालय, मर्दन कर्म कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, ईशान में औषध संग्रह याद करना है। ठीक है, अग्नि में अग्नि कर्म याद ही रहेगा, और ईंधन का संरक्षण ये भी याद रहेगा। ठीक है, जो नैऋत्य है उससे शस्त्र कर्म और सेवा लगा, तो उसकी क्या करनी पड़ेगी हमें, सेवा। तो शस्त्र कर्म और सेवा कहाँ पर है, नैऋत्य कोण में। क्लियर। और वायु क्या करती है, सुखा देती है, तो शोषण कर्म कहाँ होगा, वायव्य कोण में। क्लियर। तो यदि आपको डायग्राम याद है तो ईजिली आपको ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज रसशाला निर्माण, ये ईजिली याद हो जाएगा। आई होप यू लाइक द ट्रिक एंड यू लाइक दिस वीडियो. Do share, like and subscribe. Thank you.